जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में कवर किए थे पार्ट को, और आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्यपाल की कुछ विशेष शक्तियां हैं, उन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिएगा, और आपको राज्यपाल से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो हम एकदम आपको स्लो मोशन में सारी बातें आपको बताएंगे। बस केवल आप लोग हमारे साथ 5 से 7 मिनट तक बने रहिएगा, और राज्यपाल की जो विशेष शक्तियां होगी उन सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें ये चीज देखेंगे कि ये जो राज्यपाल है, कल जो हम लोग कवर किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल जो दिया गया है राज्यपाल, इसके लिए कल हम आपको एक ट्रिक बताए थे कैसे आप याद रखेंगे राज्यपाल के बारे में। तो इसके लिए ट्रिक क्या था? ये ट्रिक था रकौनी कायो सस। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से आप लोग याद रख सकते हैं कि राज्यपाल के बारे में कहां से कहां तक आर्टिकल्स दिया गया है। देखिए, आपको शुरू कहां से करना है तो 153 से शुरू करिएगा, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 155, ये हो गया 156, ये हो गया 157 और ये 158, और इस सा का मतलब हो गया 159। यानी अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल का जो वर्णन है हमारे संविधान में वो कहां से कहां तक देखने को मिलता है तो 153 से लेकर कहां तक तो 159 तक आपको राज्यपाल के बारे में देखने को मिलता है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखिए। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये जो आपका 153 आर्टिकल्स का रहा है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या कहता है 153, ये क्या होगा कि राज्य में एक क्या होगा तो राज्यपाल होगा, और इसका पद आपको बताए ही थे कि भारत में इसका पद कनाडा से लिया गया है। 154 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। कौन? तो वो होता है राज्यपाल। और उसके बाद अगर हम लोग 155 की बात करें तो इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? नियुक्ति होती है, न कि इसका निर्वाचन होता है। तो नियुक्ति कौन करता है तो पीएम के सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर इसकी नियुक्ति कौन कर देता है तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो 156 की अगर हम लोग बात करें तो इसका कार्यकाल होता है। तो 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है तो इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, यह राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के क्या होते हैं तो प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं, और राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये इस कार्य पर बने रहेंगे। और राष्ट्रपति अगर चाहे इसे कल हटाना है तो कल भी इसे हटा सकता है। तो कहने का मतलब राज्यपाल के लिए कोई कार्यकाल जो है ये निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आपको कार्यकाल लिखना है। ठीक है, कार्यकाल इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया। 157 की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए योग्यता पूछता है कि योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता में सबसे पहला चीज कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का भी ये सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उस राज्य का भी निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का ये क्या बनने जा रहा है तो ये राज्यपाल बनने जा रहा है, उसका निवासी भी नहीं होना चाहिए। 158 की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है शर्त कि राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी आयु कितना वर्ष तो 35 वर्ष ये पूरा कर चुका हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है। उसका दिवालिया न निकला हुआ हो। ठीक है, तो वो आदमी क्या बन सकता है तो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, और ये चीज तो जानते हैं भारत का वो नागरिक होगा तभी वो बनेगा। और 159 की बात करें, शपथ होता है। तो इनका शपथ जो होता है, शपथ कौन दिलाता है तो ये दिलाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। ठीक है, मुख्य
मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यही इनको क्या करते हैं, तो शपथ दिला देते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पूरे डिटेल से हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो आइए हम लोग राज्यपाल के कुछ विशेष शक्तियों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया था पहले। तो देखिए कुछ विशेष हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए राज्यपाल जो होते हैं, क्या ये एक राज्य का होता है? ठीक है, एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक राज्य में कितने राज्यपाल होंगे, तो एक राज्यपाल होंगे। कितने राज्य में? तो एक राज्य में एक राज्यपाल हो सकते हैं। केवल कितने? एक। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो एक ही राज्यपाल जो है, ठीक है, एक ही राज्यपाल दो राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, दो राज्यों के क्या हो सकते हैं, तो राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्यपाल दो राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, परंतु एक राज्य में दो राज्यपाल कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए बिहार की बात करें तो बिहार में एक राज्यपाल होगा लेकिन दो राज्यपाल नहीं हो सकता है। लेकिन एक राज्यपाल एक से अधिक यानी दो राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि ये जो थे रामनाथ कोविंद, जब बिहार के राज्यपाल थे तो इनको क्या किया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था रामनाथ कोविंद को। तो उस समय देखे होंगे आप लोग कि बिहार का राज्यपाल खाली हो गया, क्योंकि जो राज्यपाल थे वो बन गए राष्ट्रपति। तो उस समय जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का क्या बन गया था, राज्यपाल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये बन सकता है। ठीक है, और दूसरी बात करें, इसका वेतन जो होता है वो 3.5 लाख रुपया प्रति माह इनको मिलता है। ठीक है, 3.5 लाख रुपया प्रति महीने में इसको आता है। ठीक है, वेतन के रूप में। और अगर एक ही राज्यपाल दो राज्यों के हैं तो दोनों से उनको पैसा मिल जाता है। जो राज्य बड़ा होगा उनसे कुछ ज्यादा मिल जाता है, जो राज्य छोटा होगा उनसे कम मिलता है उनको, लेकिन दोनों मिल करके उसको कितना देंगे, 3.5 लाख रुपीस। ठीक है, पर मंथ रुपए इसको मिल जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि एक राज्य में केवल एक राज्यपाल या एक राज्यपाल जो है वो क्या हो सकते हैं, तो दो राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए आगे और समझते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जानिए। देखिए आप लोग ये जानते होंगे कि राज्य में क्या होता है, यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिवर्सिटी होता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी राज्य में होते हैं, देखिए लगभग ये तो इसकी गिनती निश्चित नहीं है, तो मान लिया जाए किसी राज्य में 15 से 20 क्या है, तो यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, ठीक है, कौन, तो चांसलर जो होता है वो चांसलर होता है कौन, तो स्वयं राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चांसलर कौन होता है, राज्यपाल। अब इतनी अधिक संख्या में अगर यहाँ का यूनिवर्सिटी का अगर एक चांसलर है ये, तो अब ये क्या करेंगे, सभी में तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक राज्य में बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उनका ये चांसलर बन जाता है और ये अपने थ्रू क्या करते हैं, तो यहाँ पर वाइस चांसलर को क्या करते हैं, तो चुन लेते हैं। ठीक है, तो वाइस चांसलर होता है कहां पर, तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर को चुन लेता है, लेकिन ये वाइस चांसलर को चुनता है और चांसलर स्वयं कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। ये जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं ये किसी मुख्यमंत्री के अंदर में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मान लिया जाए यूनिवर्सिटी को लेकर के कभी धरना पड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके तो बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी राज्यपाल के अंदर में आता है, न कि मुख्यमंत्री के हैंड ओवर में रहता है। ठीक है, तो इसलिए मुख्यमंत्री के दरवाजा न खटखटा करके हमें राज्यपाल से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगर हम लोग और बात करें
कुछ आपातकालीन शक्तियों भी किसके पास होता है, तो राज्यपाल के पास। ठीक है, तो राज्यपाल की क्या होती है, आपातकालीन शक्ति। देखिए आपातकालीन शक्ति का मतलब ये हुआ कि जब कभी राज्य में क्या लग जाए, आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार की सारी शक्ति छीन हो जाती है। ठीक है, अब रही बात, पहले हम ये भी आपको बता दें कि वहां पर आपातकाल लगता कैसे है। तो दो कंडीशन में आपातकाल राज्य में लग सकता है। पहला देखिए, वहां का जो सरकार था वो सरकार क्या किया, बहुमत खो दिया। ठीक है, अपना बहुमत क्या किया, तो खो दिया। तो ऐसे कंडीशन में भी वहां पर क्या लग सकता है, तो आपातकाल लग सकता है। दूसरी बात और ये कहें कि यहाँ पर केंद्र ने कोई कानून बनाया। ठीक है, केंद्र ने क्या किया, कानून बनाया, और कानून बनाया किसके लिए, तो उस राज्य के लिए कानून बनाया, और राज्य ने अप्लाई करने से उनको इनकार कर दिया। ठीक है, राज्य ने उसे लागू नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में तो इस चीज की संपूर्ण जानकारी इसको राज्यपाल को देनी है, किसको, केंद्र सरकार को, कि आपने जो कानून बना करके भेजा था इस राज्य में, यहाँ के राज्य सरकार ने उसे लागू करने से मना कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, तुरंत उस राज्य में लगा देंगे राष्ट्रपति शासन, और पूरा अधिकार सरकार का छीन हो जाएगा, और पूरी सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास चला जाएगा, तो राज्यपाल के पास चला जाता है। ठीक है, तो देखिए यही वो समय है कि अगर आप जरा सा सोचिए यहाँ पर, अगर यदि वो राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता, तब सोचिए कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती थी। तो आपातकाल के समय वो चाहता कि वो मेरा मित्र है तो उसको हम एसपी डीएसपी बना देते हैं, मेरे परिवार में मेरा पढ़ा लिखा लोग है, चलिए उसको हम बना देते हैं, डीआईजी बना देते हैं। ठीक है, चलिए आपको इस विभाग का जो है एकदम आपको बना देते हैं, एकदम आप एकदम इस जॉब ले लीजिए। ठीक है, तो वो जो चाहता उस चीज को वो कर सकता, या किसी से उसकी दुश्मनी है तो उसे जो चाहता जब चाहता उसे मरवा देता, क्योंकि इस कंडीशन में पूरी शक्ति राज्यपाल के पास होती है, बाकी तो मंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज को देखते हुए हमारे संविधान में राज्यपाल जो है इसके लिए क्राइटेरिया लागू होता है कि वो राज्यपाल उसी राज्य का बन सकता है। ठीक है, यदि वो वहां का निवासी नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे सब कंडीशन को देखते हुए तो आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको नहीं बनाया जाता है। चलिए आगे और हम लोग समझते हैं। इसके बाद विधायी शक्ति की बात करते हैं। देखिए राज्यपाल के पास विधायी शक्ति भी होता है। राज्यपाल की कौन सी शक्ति, तो विधायी शक्ति भी होता है। विधायी शक्ति का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लिया जाए सबसे पहले राज्य का जो विधान मंडल चल रहा है। ठीक है, तो विधान मंडल में 2 सदन होंगे, नहीं तो 1 सदन होंगे। ठीक है, पहला सदन सबको ही पता है कि ये विधान सभा होता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, विधान परिषद होता है। विधान परिषद, और ये सभी राज्यों के पास नहीं है, ये केवल कितने राज्य के पास है, तो 6 राज्यों के पास है। ठीक है, तो विधान परिषद भारत में केवल 6 ही राज्यों के पास मौजूद है। ये घर सबके पास है, परंतु ये घर सबके पास नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास है, तो मान लिया जाए कि यहाँ से कोई कानून बनना शुरू हुआ, यहाँ से कानून बना और पास होकर के विधान परिषद में गया, और जब विधान परिषद से कानून निकलता है बनके, तो ये चला जाता है किसके पास, तो राज्यपाल के पास। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब तक राज्यपाल इस पर साइन न कर दे तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अगर राज्यपाल चाहे तो इस कानून को अटका भी सकता है। कैसे, तो यहाँ पर जो बनाया गया कानून, राज्यपाल ये भी कह सकता है कि इसके द्वारा जो बना हुआ कानून है ये
हो सकता है कि भविष्य में राज्य के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए राज्यपाल उसको सीधा कहाँ भेज देगा, तो केंद्र भेज देगा और उस कानून को अटका भी सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह का कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। साइन कर दिया तो वो कानून बन गया, नहीं साइन किया तो इसे केंद्र भेज दिया तो उस कानून को ये अटका भी सकता है। तो ये इनके पास कुछ क्या है, तो विधायी शक्तियां होती है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो इसमें बात होती है, देखिए जिस समय हमारा संविधान बना और उस संविधान में राज्यपाल को जो था, राज्यपाल को केंद्र का दूत बना करके भेजा गया। ठीक है, केंद्र का क्या बनाया, तो दूत बनाया। दूत का मतलब तो समझते ही है कि सभी राज्यों में जो राज्यपाल होंगे उस राज्य में कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन सी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उन सारी ब्यौरा आपको किसे देना है, तो केंद्र सरकार को देना है। ठीक है, जो भी अच्छा बुरा राज्य में चल रहा है सारी जानकारी आपको केंद्र सरकार को देनी है। लेकिन अभी के समय क्या हो रहा है कि अगर मान लिया जाए केंद्र में बीजेपी का पार्टी है, ठीक है, बीजेपी का पार्टी है, और राज्य में मान लिया जाए अदर पार्टी की सरकार है, तो उस राज्य में तत्क्षण केंद्र सरकार उसे हटाएगा और वहां पर अपने पार्टी का क्या करेगा, तो राज्यपाल लाएगा, ताकि दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बना रहे। जो कहेंगे वो मानेगा, जो कहेंगे वो चीज करेगा। ठीक है, यानी राज्यपाल को यहाँ पर कठपुतली की तरह बना करके रखता है। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ राज्य में अगर अदर पार्टी का होता है और केंद्र में अलग पार्टी का, तो उसको तुरंत हटा करके अपने पार्टी का बैठा देता है। तो इन सारे बातों को देखते हुए सरोजिनी नायडू ने एक बात कही थी। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये लाइन एग्जाम में पूछ देता है किसने कहा था। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया है। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक क्या है, चिड़िया है। यह कथन किसका है, तो सरोजिनी नायडू का यह कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक क्या है, तो चिड़िया है। समझ गए, तो ये कुछ प्रमुख शक्तियां था किनका, राज्यपाल के बारे में, और आप लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गया। तो आपको राज्यपाल से अब एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। बाकी आर्टिकल्स 159 के बाद, और आप लोग इसमें आगे जब पढ़िएगा तो आपको 159 के बाद आपको 160 में क्या देखने को मिलता है कि राज्य के उस कार्य को भी कौन करेगा, तो राज्यपाल ही करेगा, जो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 161। इसके तहत राज्यपाल क्या करते हैं, फांसी को छोड़कर अन्य सभी सजा को क्या कर सकते हैं, तो माफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से राज्यपाल के बारे में और सारा डिटेल दिया गया है। तो बाकी आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे भी, और हो सके तो इन सारे फैक्ट को आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।